करनाल का नगर निगम इंतजार कर रहा है कि शाहबाद की तरह कब ऐसे सीवरेज के गड्ढों में कोई बच्चा गिरे और उसके बाद रेस्क्यू करने के लिए टीम को बुलाया जाए। हाथ पर हाथ धरे बैठा है करनाल का नगर निगम। ये आप तस्वीरें देखकर हैरान हो जाएंगे कि यहाँ पर रहने वाले लोग कैसे रह रहे हैं। यहाँ पर मतलब कितनी मुश्किल से वो लोग रह रहे हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर जो गंदा पानी है उसकी निकासी के लिए यहाँ पर ये ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया था, लेकिन 1.5 साल से ऐसे गंदे हालात हैं। सबसे पहले देखिए मच्छर इतने ज़्यादा यहाँ पर घूम रहे हैं और ये देखिए मतलब घर है ये। सबसे पहले आप देखिए गड्ढा ये कहाँ पर है, ये घर है और घर के बिल्कुल यहीं पर बिल्कुल नज़दीक मतलब घर के दरवाजे पर इतने गंदे बुरे हालात। और ये देखिए मच्छर कैसे काटे हुए हैं इन लोगों को। ये हालात है भीमनगर में रहने वाले लोगों के, मतलब नर्क से भी बदतर हालात हैं। नर्क में ये लोग रह रहे हैं और ऐसे हालात पिछले 1.5 साल से है। क्या? हाँ जी, दिखाओ दिखाओ। ये देखना, हर महीने यही हाल होता है। हम इतनी गंदगी में रह रहे हैं, हमेशा ही 15 दिन बाद बस सिर्फ यही होता है। ये तो नर्क से भी बदतर जिंदगी है। आप कैसे पूछो हम कैसे रह रहे हैं? ऐसे तो बीमारियां लगेगी ना। बच्चे बीमार हैं, कभी कुछ हो रहा है। ये देखिए कितना परेशान है। सारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। सही बात है, सारे बच्चे बीमार हो जाते हैं। 1 महीने से बच्चों की दवाई चल रही है। एक लड़की सही हो गया तो दूसरी लड़की बीमार हो गई। छोटे बच्चे बीमार हैं। अब बताओ हम कहाँ जाएं? ये देखना क्या है। कितने सालों से ऐसे हालात? ये 2 साल हो गए। 2 साल हो गए बने जब से। कितने ज्यादा परेशान है। से चल जाए। आप देखो, एक सेकंड देखो, चारों तरफ से रास्ते हमारे क्या कर रखे हैं। देखो वो उधर नहीं जा सकते। ये देखिए, ये देखिए, ये है नर्क। नर्क में ये लोग रह रहे हैं और ये ज़रा आप रास्ता देखिए, ये जो सीवरेज का गंदा पानी है ये बह रहा है। आप देखिए मतलब क्या नगर निगम के अधिकारी यहाँ पर पैर रख सकते हैं? इतने बुरे हालात यहाँ पर है। क्या नगर इतनी गंदी बदबू यहाँ से आ रही है। नाले का गंदा ये पानी है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि यहाँ पर लोग कैसे रह रहे हैं। इतनी गंदे बदबू में कैसे वो लोग रह रहे हैं। क्या नगर निगम के अधिकारी, क्या नगर निगम कमिश्नर यहाँ पर एक विजिट के लिए आ सकते हैं? मुझे लगता है कि हमें इतनी गंदी बदबू यहाँ पर आ रही है तो क्या नगर निगम के अधिकारी यहाँ पर विजिट करने के लिए आ सकते हैं? करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ का सवाल है नगर निगम कमिश्नर से, नगर निगम के तमाम अधिकारियों से, क्या आप यहाँ पर आ सकते हैं? क्या आप यहाँ पर आकर 10 मिनट के लिए खड़े हो सकते हैं? करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ का बड़ा सवाल है। हालांकि आप देख पाएंगे वार्ड नंबर 14 का ये एरिया है भीमनगर। करनाल के सदर बाज़ार के अंडर ये एरिया आता है, वार्ड नंबर 14 में पड़ता है। और वार्ड नंबर 14 के एमसी अमृतलाल जोशी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर, मैं नर्क कहूँगी इस इलाके को, इतने ज़्यादा बुरे हालात हैं। घर के बाहर देखिए गंदा मतलब, और उस तरफ आप देखिए सीवरेज का गंदा पानी बह रहा है। नर्क जैसे हालात हैं, लेकिन बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं क्योंकि लोगों से जिस तरीके से मैंने बातचीत की। ये बताएं, आपने कंप्लेंट कितने टाइम पहले डाली थी? मैं इसकी कंप्लेंट साल से ही, जब से मैं बनाऊँ तब से रेगुलर कर रहा हूँ। अच्छा। और रेगुलर मैं मौका पर इस जगह पर हमारी मेयर बहन जी, उनके हस्बैंड, एक बार विधायक जी भी आए थे। उसके बाद मैं विधायक जी को भी और सभी जितने भी अधिकारी हैं, विधायक जी ने आगे अधिकारियों को कह दिया। लेकिन जो निगम के अधिकारी हैं वो दिल से काम नहीं करते। वो कोई ना कोई बहाना निकाल देते हैं कि भी ये इलीगल है। जो इलीगल एरिया है उसको दिखा के, मान लो इलीगल हो भी कोई एरिया, जो लीगल है उसको तो ढंग से काम कर दें। और एक और बात कि भी जो लीगल अब तक पहले लीगल थे उन एरिया को आज इलीगल बताने लगे हैं ये ठेकेदार जो जेई वगैरह हैं। तो इससे जो पब्लिक है ये परेशान हो रही है। और इस सड़क को तोड़े हुए 1.5 साल हो गया है। इस बात को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसकी कान में मैंने ये बात ना डाली हो और या मैंने अपनी तरफ से ना कही हो। बार बार कहता हूँ, या तो हमारे इन लोगों की किस्मत ही खराब है। लापरवाही किसकी है, नगर निगम की है या तो किसकी? देखो, नगर निगम के जो अधिकारी हैं ना, जो एसी में बैठे हैं, उन लोगों की है। हम तो पब्लिक के नुमाइंदे, पब्लिक की आवाज़ रेगुलर उठाते हैं। मेरे भी पारिवारिक घर यहाँ पर है, मैं भी आता हूँ। कई बार मैं भी गिरने से बचा हूँ 1-2 बार। और आज भी मैं सुबह भी यहाँ पर आया हूँ। जो सीन आप जहाँ देख के आए हो उसके लिए आप वो खड़ी हैं सामने, जो सौदा वगैरह पूछो, मैं सुबह भी देख के गया हूँ। लोगों से मैं आते रहते। ये तो बहुत हर जगह जा रहे हैं हमारे साथ, लेकिन हो नहीं पा रहा। हर बार यही दिक्कत हो रही है। 1.5 साल से यही आवाज़ उठा रहे हैं। बिल्कुल कंटिन्यू लगातार जिस दिन बने हैं। 17 महीने से इस वार्ड के लिए आवाज़ उठा रहे हैं भाई। 17 महीने से सड़क तोड़ी हुई है। उसके बाद 6 महीने तो काम रुक गया था जब वो इलेक्शन हुआ था। उसके बाद से अब तक
ये थी क्या नाम है 12-25 से टूटी है सड़क और आज दूसरी साल लग गई है। आज 17 महीने हो गए इसको, 17 महीने अब तक कभी तो 20 दिन काम कर लिया, वो 3 दिन काम कर लिया, 2 महीने नहीं आए, 15 दिन नहीं आए। नगर निगम का कोई अधिकारी आता है इधर? कोई नहीं आता ही नहीं। तो है निगम के अधिकारियों को मैंने आपको कहा तो है, कई बार मैं यहाँ पर एक्शन को ले आया, एसडीओ को ले आया, जेई को रेगुलर मैं यहाँ बुलाता हूँ। कभी भी जेई वगैरह का फ़ोन आता है, जोशी जी हम आपसे मिलना चाहते हैं, मैंने कहा बताओ किस विषय में, वहाँ के लिए मैंने कहा मौके पर पहुँचो। मैं हमेशा चाहे कितनी धूप हो चाहे सर्दी हो, मैं हमेशा मौके पर ही आता हूँ, क्योंकि मैं कहता हूँ उनसे भी मेरे को फ़ोन पे बात करने से नहीं सेटिस्फेक्शन मिलती, आप मौका पर चलो। ये पूरी कॉलोनी के लोग खड़े हैं, इनसे ये पूछो मैं यहाँ पर कितनी बार आ चुका हूँ, मतलब मैं यहाँ सैकड़ों बार आ चुका हूँ, सैकड़ों बार, और अधिकारियों को बार बार दिखा चुका हूँ। पता नहीं क्यों इसका सीवर ही नहीं डाला उन लोगों ने, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। पता नहीं क्या आपस में कह देते हैं जी वहाँ पर ही मौके पर हालात ये है जी सीवर की ज़रूरत नहीं है, जबकि लोगों के घर में गंद घुस रहा है। जब सीवर लाइन साफ है, बढ़िया ढंग से चल रही है, तो फिर क्यों लोग रो रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं इतने? बिल्कुल, ये देखिए घर के बाहर के ये हालात है। मतलब लोग जब सुबह सवेरे अपने काम के लिए निकलते होंगे, तो जैसे ही वो अपने घर के बाहर कदम रखते होंगे तो उन्हें कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता होगा। ये देखिए बूढ़ी बुजुर्ग माता आपको वहाँ पर नजर आ रही है। अपने कैमरा पर्सन से गुजारिश करूँगी जूम करके दिखाएं, मंजा लेके जो है बाहर खड़ी है और किस तरीके से सीवरेज का गंदा पानी वहाँ पर बह रहा है। आगे आइए मेरे साथ, मैं आपको लोगों के घर के अंदर के हालात दिखाती हूँ। आइए मेरे साथ, आप सभी लोग भी आए मेरे साथ जिनका वो घर था। ये देखिए इतने बुरे हालात यहाँ पर हो चुके हैं। 1.5 साल से ये लोग ऐसे ही इस नर्क में जी रहे हैं। यहाँ पर पैदल भी कोई सही तरीके से नहीं चल सकता है, और उस तरफ भी एक बार अपनी आप नज़र घुमा लीजिएगा, इतने बुरे हालात है, वहाँ पर भी गंदा पानी बह रहा है। अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि लोग मतलब कैसे अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, नर्क में ये लोग जी रहे हैं। ये देखिए ये घर है, घर के बाहर ये जो इनका बाथरूम बना हुआ है, ये बाथरूम देखिए। क्या नगर निगम के अधिकारी यहाँ पर आकर इस बाथरूम को इस्तेमाल कर सकते हैं? मेरा सवाल है नगर निगम के अधिकारियों से, क्या आपके घर में भी ऐसे हालात हैं? इतने बुरे हालात, मतलब आप अंदर बैठा नहीं जा रहा, इतनी स्मेल आती है यहाँ से, जो है ना हमें इतनी स्मेल चढ़ रही है। हमारे बाबूजी भी कई बार जो है ना शिकायत कर चुके हैं कि अभी बेटा कुछ कराओ, बुजुर्ग इंसान है, उनको नहीं रहा जाता इस स्मेल के अंदर। और टॉयलेट ना बाथरूम के लिए हम जा सकते हैं ना टॉयलेट के लिए, वो तो शुक्र कि हमने ऊपर एक टॉयलेट बनाया हुआ है। अच्छा। तो हम सारी फैमिली ऊपर जाके थोड़ा बहुत यूज़ कर लेते हैं। अब मेरी मिसेज भी हार्ट पेशेंट है, अब वो बार बार ऊपर तो नहीं जा सकते, उनको दिक्कत होती है। अब हम इनसे जो है रोज़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रोज कंप्लेंट भी कर रखी है। एसी में बैठते हैं अधिकारी, अब वो कह देते हैं हमने बंदों को भेज दिया है, फ़ोन कर देते हैं हमारे सामने, हम खुश हो जाते हैं। 2 साल से यही सुन रहे हो आप? जी यही है जी, आपके सामने अगर कार्रवाई होती तो हम आपको क्यों बुलाते या आप क्यों आते? ये देखिए सभी लोग परेशान हैं, ये पूरी कॉलोनी परेशान है, और आप देख पाएंगे इतने ज़्यादा बुरे हालात हमने भी आज से पहले कभी नहीं देखे। आगे चलिए, आगे भी मैं आपको दिखाती हूँ, मतलब घर के अंदर के हालात मैं आपको दिखाती हूँ अंकल जी के। हाँ इसको भी दिखाओ। ये देखिए इतना गंदा जो है ये बाथरूम है। आप एक बार सीट ज़रा शौचालय की चेक कीजिएगा, ये सीट आपको गंदी इस वजह से नज़र आ रही है क्योंकि ये जो पानी है, क्योंकि जितने भी ड्रेनेज सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है वो सारा ब्लॉक है, और वो ये देखिए रोका हुआ है ताकि गंदा पानी घर के अंदर ना आए। ये टाइलें, यही हाल है, रसोई में भी यही हाल है, और हमने यहाँ भी यही लगा रखा है ताकि गंदा पानी हमारे घरों में यहाँ तक भर गया था, अभी बारिश आई थी तो। अच्छा। हाँ जी, फिर हमने जाके मजबूरी में ये यहाँ पर लगाया है। ये देखिए ये सीवरेज का गंदा पानी लीक हो रहा है, मतलब इन्होंने ड्रेनेज जो सिस्टम है वो इतना ख़राब है। ये देखिए किस तरीके से लोगों ने यहाँ पर, देखो सड़क का पानी भी अंदर आ रहा था, तो मैंने ये लगाया अपने हाथों से कि चलो रुक जाए, हमारे घर में इतना पानी। बरसात के टाइम में 2-3 दिन पहले आते ना, इतने गारों में पैर थे। ये तो 2-3 दिन धूप पड़ी है, तो ये अभी लेके आए हैं आज मिट्टी। अच्छा आज ही आई है ये? अभी आई है आधे घंटे पहले। मैडम पिछली बरसातों में जहाँ आप खड़े हैं, इनकी माता जी का स्वर्गवास हुआ था। अच्छा। सब बरसात लोग दुख में शरीक होने आए थे, लोग कीचड़ में बैठे हुए थे, घुटनों तक पानी था, ये स्थिति थी यहाँ कर। और यहाँ मेन प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ पे मेन सीवर की थी, और सीवर आज भी काम नहीं हो रहा है। सड़क ठीक ठाक हाल थी, पानी की प्रॉब्लम, पानी की नई लाइन डाली, अच्छा काम है, सड़क बना रही अच्छी बात है, लेकिन मेन प्रॉब्लम आज भी सीवर की है। हमारे एमसी साहब थोड़ा मनमुटाव था, ये आते नहीं, लेकिन हम इनकी बातों से लगा, इनके प्रयासों से देखा, आपने घर से बात करी कि उन्होंने बहुत प्रयास ये जो कर सकते थे उन्होंने करे, ये हाथ से तो करने से रहे, और इनके आपके माध्यम से एमसी साहब का भी धन्यवाद करते हैं। और इनके साथ जो हो सकता है कि कहाँ हमने चलना है, किन को कहना है, हम इनके कंधे से कंधा लगा के साथ है कि हमारी इस परेशानी में निजात दिलाई जाए। नहीं तो एमसी साहब पूरे दिलो जान से हमारा ये समस्याओं का हल निकलवाने के लिए लगे हुए हैं।
दिन रात कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी बेचारे परेशान हो ज़्यादा इसी एरिया में लग रहे हैं, लेकिन इसी का काम नहीं हो पा रहा। नहीं देखिए, इसकी तारीफ हम भी करना चाहेंगे। एमसी हो तो ऐसा जो अपने वार्ड की समस्याओं को उठा रहे हैं, 2 सालों से आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन कारण क्या है? क्यों नगर निगम के अधिकारी हर वक्त एमसी को ये कह देते हैं या फिर आम जनता को ये कह देते हैं कि आपका काम जो है 3 दिन बाद हो जाएगा, 1 हफ्ते बाद हो जाएगा, 10 दिन बाद हो जाएगा, 15 दिन बाद हो जाएगा, लेकिन होगा कब? जब यहाँ पर मतलब 72 से और भी ज़्यादा बुरे हालात हो जाएंगे तब काम होगा। जो गलती है सबसे बड़ी वो ये ठेकेदार की है, जो हमारे यहाँ ठेकेदार काम कर रहा है। ये ठेकेदार जगह जगह इसने पानी की निकासी के लिए गड्ढे खोद दिए, उन पर ढक्कन नहीं लगाए, और ढक्कन नहीं लगाए तो वो सीवर ब्लॉक हो गए, उसकी वजह से मलबा सीवरों में चला गया। ठेकेदार ज़्यादा गलत ढंग से काम कर रहा है, जिसकी वजह से सारा ठेकेदार की लापरवाही है। बिल्कुल ठेकेदार की लापरवाही है। प्रदीप ठेकेदार है, जींद के ठेकेदार हैं ये। ठीक है, ठेकेदार की लापरवाही बताई जा रही है। ये देखिए, ये गड्ढे देखिए। पहले एक दिन मेरा हमारे एक बूथ प्रमुख है जय भगवान काले, वो गिर गया था एक दिन इसमें, उसकी जैसी। सर, हम खुद भी पैदल सही से नहीं चल पा रहे, मेरे पैर भी कितनी बार लड़खड़ा चुके हैं। इस तरह से बहुत बुरे हालात हैं। 3 बारी खड्डा कर चुका है, 3 बारी इसको खड्डा करा है 1 महीने के अंदर, और 2 बारी बंद करके अब भी इसको 20 दिन हो गए खोदे हुए। ऐसे ही पड़ा है पानी, और सीवरेज का पानी और गंद। ठेकेदार से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। चलिए चलते हैं, बातचीत करते हैं इस बारे में उनका क्या कुछ कहना है। हालांकि इस पूरे रोड पर अगर आप देख पाएंगे तो आपको सीवरेज के जो बनाए गए हैं, उनकी निकासी के लिए जो बनाए गए हैं गड्ढे, वो सारे मैक्सिमम आपको ओपन नज़र आएंगे, लेकिन कुछ एक जो हैं वो ढके तब गए हैं जब कोई बड़ा हादसा घटित हुआ है। और यहाँ पर मिट्टी बिछाने के लिए जो है ये जो काम किया जा रहा है, ये आधा घंटा पहले ही यहाँ पर पहुँचे हैं और उसके बाद काम किया जा रहा है। कहाँ है ठेकेदार साहब? ठेकेदार कहाँ है आपके? ठेकेदार अभी यहाँ से रफू चक्कर होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन सभी का आरोप है कि ये लोग आधा घंटा पहले यहाँ पर पहुँचे हैं और ठेकेदार की लापरवाही बताई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही है नगर निगम की। नगर निगम कहाँ पर सोया हुआ है? नगर निगम के अधिकारी अभी तो ये बोल देते हैं कि ये अवैध कॉलोनी है, डीटीपी का पीला पंजा चल जाता है लोगों के घरों के ऊपर, लेकिन जब वो घर बन रहे होते हैं उस टाइम तो उन्हें अप्रूव्ड कॉलोनीज कह दिया जाता है, उस टाइम तो उन्हें लीगल कह दिया जाता है, लेकिन जब घर तोड़ने होते हैं तब उन्हें इलीगल कह दिया जाता है। तो ये भी अपने आप में बहुत गंभीर प्रश्न खड़े करता है, क्योंकि जिस तरीके से पीला पंजा चलता है डीटीपी का, वो आप सभी लोग भी देखते हैं। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ भी उस मुद्दे को प्रमुखता से उठाता है, और जब लोग घर बना लेते हैं उसके बाद बता दिया जाता है कि ये तो अवैध कॉलोनी थी। लेकिन जब कॉलोनीज कटती हैं उस वक्त, जब लोग अपने लाखों रुपए करोड़ों रुपए लगाते हैं, उस वक्त जो है उन्हें नहीं बताया जाता। क्यों नहीं बताया जाता? क्या ये मिली भगत होती है? तो इतने 72 हालात हो चुके हैं करनाल के। मुझे लगता है स्मार्ट सिटी करनाल तो आज के बाद करनाल को जो है नहीं कहा जाएगा, चाहे कोई भी निगम हो, नगर निगम हो या फिर कोई भी संबंधित विभाग हो, सभी जो है बहुत ही खराब काम कर रहे हैं। कोई भी दिल से काम नहीं कर रहा है, कोई कोशिश ही नहीं करना चाह रहा है। तो आप सभी लोगों से अपील, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें, क्या आपके एरिया के भी ऐसे हालात हैं? अगर ऐसे हालात हैं तो आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 90 50 50 13 53 पर आप कॉल करें और व्हाट्सएप करके आप हमें वीडियोज़ भी ज़रूर भेजिएगा। मैं हूँ आपके साथ दीपाली धीमान, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़। धन्यवाद।